हैं जबलपुर के एसपी सिद्धार्थ बहुगुणा जी, और हम इनसे जानते हैं कि जिस प्रकार से पुलिस इस समय ताबड़तोड़ कार्रवाई कर रही है। विगत दिनों में देखा जाए कि जिस प्रकार से पुलिस ने भूमाफियाओं को लेकर के और आपराधिक जो प्रकरण दर्ज किए जा रहे हैं, जिस प्रकार ताबड़तोड़ कार्रवाई की और अपराधियों में जो खौफ पैदा किया है, तो इस संबंध में हम बात करते हैं। आइए, हमारे साथ मौजूद हैं इसमें जबलपुर के एसपी सर। किस तरीके से ये जो विगत दिनों में देखा गया है कि जबलपुर में जो भूमाफिया है, विगत दिनों भी कोई कार्रवाई, जो पहले भी पूर्व एसपी थे इस तरह की कार्रवाई नहीं कर पाए, लेकिन आज जो है आपके आने से एक कार्रवाई की गई है और एक अपराधी में खौफ पैदा हुआ है, इस पर क्या कहेंगे? जैसा कि आपको विदित है, पिछले कुछ समय से भू माफियाओं पर काफ़ी कार्रवाई हो रही है। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के स्पष्ट निर्देश है कि भू माफिया हो, मिलावटखोर हो, उनके विरुद्ध सख्त कार्रवाई करनी है। इसी के तारतम्य में जबलपुर जिले में भी भू माफिया है, ड्रग माफिया है, इनके विरुद्ध सख्ती से कार्रवाई हो रही है। करीबन 20 से ज़्यादा लोकेशंस पे जितने भी अपने ऐसे हैं जो गुंडे हैं, उन्होंने एनक्रोचमेंट किया हुआ है, चाहे दुकानें बनाई हुई हैं, और कुछ तो ऐसे भी हमने जब रिकॉर्ड छांटा तो ऐसे भी लोग निकले जो कि गवर्नमेंट लैंड पे अपना एनक्रोचमेंट किए हुए थे और उनके बलात्कार के भी मामले थे। उनके विरुद्ध भी जो है कार्रवाई की गई है और कुछ बड़ी कार्रवाइयाँ भी हुई, कुछ NSAs भी हुए। करीबन 65 के करीब NSA पिछले 4-5 महीने में हमने किए हैं और कुछ काफ़ी अतिक्रमण करीबन। सर, लगातार ये देखा गया कि इससे भी पूर्व जो SP आए हैं, इसके पूर्व भी बड़े स्तरीय अधिकारी थे जो पूर्व में जो जैसे जुआ फड़ हो या फिर भूमाफिया हो या आर्म्स एक्ट हो, आर्म्स अभी भी पकड़े गए, तो लगातार ऐसी कार्रवाई नहीं हो पाई। आपके आने पर इस तरीके का कार्रवाई की तेजी हुई है, क्या वजह लगती है, क्या इस पर? तो माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देश है कि गुंडागर्दी नहीं चलने दें, तो उसमें हम विधिवत उनके निर्देशों के पालन में भी कार्रवाई कर रहे हैं। साथ ही साथ जो भी हमको कहीं भी सूचना मिलती है, तत्काल कार्रवाई होती है। 420 जो 420 जो भी कर रहे हैं उनके लिए हमने हेल्पलाइन भी एक लॉन्च की थी, उससे भी हमको फ़ायदा मिला। और गुंडा विरोधी जो भी असामाजिक तत्व हैं, उनके विरुद्ध प्लांट तरीके से हमने इसमें कार्रवाई की है। हिस्ट्री शीट गुंडा फाइल भी हमने करीबन 600 नई खोली है, जिसमें कि नए जो गुंडे, बदमाश और हिस्ट्री शीटर जो सूचीबद्ध हुए हैं उनके विरुद्ध 110 और फाइनल बाउंड ओवर की कार्रवाई की गई है। और जो वायलेशन करता है फाइनल बाउंड ओवर का, उसमें 122 की भी कार्रवाई की गई है, जिसमें कि लोगों को जेल तक भेजा गया है। और जैसा 80 करोड़ करीबन की जो गवर्नमेंट लैंड है, वो भी अतिक्रमणकारियों से कार्रवाई के दौरान ये देखा गया है कि जो अभी भी देखा गया कि जो आर्म्स पकड़े जाते हैं, अब ये जो हथियार पकड़े जाते हैं, पुलिस जो है अपराध इतना हाईटेक होता जा रहा है। पहले पारंपरिक तरीके से होता था, अब आज इतना हाईटेक होता जा रहा है। इस हाईटेक में पुलिस किस तरीके से कार्रवाई करती है, कैसे उनको पकड़ने के लिए मुखबिर की रखती है, क्या सूचना तंत्र होता है उस टाइम में, मतलब क्या रहता है? जी, इसमें सूचना तंत्र का बहुत बड़ा रोल रहता है। अपने पुराने जो आपराधिक रिकॉर्ड किस तरह से छांटा गया है, उसका बहुत बड़ा रोल रहता है। फिर आपराधिक जो हमारे पास स्टैटिस्टिक्स होते हैं, जैसे किसी का आपराधिक छांटा, उसको उन पर क्या कार्रवाई करनी है, वो भी अच्छी प्लानिंग करनी पड़ती है। साथ ही साथ जो जिला बदर NSA ज़्यादा से ज़्यादा रिकॉर्ड छांट करके, और साथ ही साथ जिनका क्षेत्र में खौफ है, जो पब्लिक ऑर्डर को डिस्टर्ब कर रहे हैं, ऐसे गुंडे बदमाशों को चिन्हित करके कार्रवाई की। सर, पूर्व में गुंडा अभियान चलाया गया था, लेकिन कुछ में जो गुंडा अभियान बंद हो गया, जैसे ताकि अपराधियों में खौफ पैदा हो। क्या आने वाले समय में इस तरीके का कोई अभियान जारी रहेगा? बिल्कुल जारी रहेगा। जैसा अभी कार्रवाई है, नए वर्ष में भी जारी रहेगी। आने वाले समय जो अभी हाल ही में देखा गया कि जो बेरोजगार युवक है, उनको चिटफंड कंपनी को आपने आदेश भी दिया था कि चिटफंड कंपनियां जो है लगातार इस तरीके का निर्देश दिया गया था समस्त थाना प्रभारी कि ऐसी न चलाई जाए या उन पर कार्रवाई की जाए। फिर भी ऊपरी चौकट्टे पे इस तरीके का 2-3 महीने से कारोबार चल रहा था, बड़ी तादाद में सब, और उसमें भी पुलिस ने तत्परता से कार्रवाई की। जी बिल्कुल, आपका कहना सही है कि कोतवाली थाना क्षेत्र में एक चिटफंड कंपनी जैसी चल रही थी, जिसमें जो उनके कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। मुख्य आरोपी को 10,000 का इनाम भी हमने घोषित किया है। हमारी टीम उनकी प्रत्याशी में बिहार तक भी और वेस्ट बंगाल तक भी जाएगी और गई भी है। तो उनके पीछे जो मुख्य आरोपी को हिरासत में लेने के पूरे प्रयास चल रहे हैं। मुझे आशा है जल्दी हम उनको पकड़ लेंगे। लेकिन ये भी बात सही है कि इसमें काफ़ी सारे आवेदक उनसे जुड़े थे, मतलब जुड़े इन द सेंस उनका पैसा उसमें लगा था।
और उसमें पुलिस ने प्रयास करके करीबन 80 से 90 लोगों का 3 से 4 लाख रुपए तक का वापस कराया है, लेकिन संख्या और भी अधिक है। हमारा प्रयास है हम सभी को रिलीफ दे पाएं। सर अक्सर ये देखा गया कि जो रात में जैसे शराबखोरी, आपने भी आदेश दिया था कि जो चाकूबाजी है, शराब जो इसको नियंत्रण किया जाए, इस तरीके से कार्य भी चल रहा है, लगातार पुलिस इस पर कार्य कर रही है। लेकिन जो महिलाओं के जो अपराध होते हैं, इस पर महिलाओं कई बार दैहिक शोषण हो गया, इस तरीके का जो मामले आते हैं, तो इस पर पुलिस किस तरीके से हेल्पलाइन भी इस समय जो चलाई गई थी, वो हेल्पलाइन में कुछ कार्य नहीं हो पा रहे, इस पर किस तरीके की प्रतिक्रिया, कैसे कार्य किए जा रहे हैं? महिला अपराध में तो जो त्वरित जो कार्रवाई है, एक तो वो सुनिश्चित की जा रही है, थाना प्रभारियों को निर्देशित किया गया है कि कोई भी महिला या बच्चे के विरुद्ध अगर अपराध होता है उस पर तत्काल कार्रवाई करें, आरोपी को गिरफ्तार करें और उसमें विधिवत कार्रवाई करें। साथ ही साथ इसमें अच्छा साक्ष्य संकलन किया जाए, जिससे कि जो आरोपीगण हैं उनको हम सजा दिला पाएँ। साथ ही साथ जो जागरूकता अभियान की जो है वो भी हम कर रहे हैं, लेकिन कोरोना काल के तहत उसको सोशल डिस्टेंसिंग के साथ करते हैं, लेकिन वो भी बिल्कुल जारी है। सर ये देखा गया कि जन सुनवाई जो चालू की गई, बीच में बंद की गई, कोरोना काल में पुलिस का सबसे अच्छा सहयोग रहा और पुलिस ने जिस तत्परता से ये कार्य किया है और जनता को सहयोग भी दिया, जन जागरूकता भी फैलाई। इसके बाद जो जन सुनवाई चालू हुई, जन सुनवाई के चालू होने के बाद जो इस तरीके का आवेदन लगातार आ रहे हैं, तो क्या वजह लगती, क्या थाने में उनकी सुनवाई नहीं हो पाती या फिर पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी जो हैं उन पर विश्वास ज़्यादा है? मैं इसको बोलूँगा कि थाने में भी कभी कुछ ऐसे आवेदन हैं जो कि थाने में दिए हैं, वो जांचरत रहते हैं। कुछ पे FIR हो जाती है, लेकिन उसमें उनका ये रहता है कि सही धाराओं में नहीं हुई। कुछ में ये रहता है कि आरोपियों की संख्या उतनी नहीं है। कुछ में ये रहता है कि कुछ बेलेबल ऑफेंसेस रहते हैं, लेकिन उनको आवेदकों को ये लगता है कि इनको जेल में ही बनना चाहिए। तो अलग अलग कारण रहते हैं। कुछ में पारिवारिक कारण रहते हैं जो कि थाने में अगर नहीं सुलझ जाते। कुछ जमीन संबंधी विवाद काफ़ी रहते हैं जो कि सामान्यतः अगर धोखाधड़ी का एंगल नहीं है उसमें, जमीन संबंधी विवाद जनरली पुलिस के परिक्षेत्र में नहीं रहता है, तो लेकिन उनकी अपेक्षा रहती है पुलिस से कि जमीन संबंधी विवाद भी सुलझे। तो हर तरीके के जो आवेदन है वो आते हैं। सर एक लास्ट क्वेश्चन ये है कि अक्सर ये निरीक्षण के दौरान हम लोग निरीक्षण करते देखे हैं कि जो पुलिसकर्मी है वो इस प्रकार से जो रहवासी क्षेत्र है उनका जो जहाँ निवास करते हैं, सरकारी क्वार्टर हो या सरकारी जो सुविधाएँ छुट्टी से संबंधित है या 24 घंटे उनका वर्किंग करना है, फिर मानसिक वो हो जाता है, तो इस प्रकार से जो प्रेशराइज भी होते हैं वो कर नहीं पाते हैं, तो क्या उनके लिए कुछ योजना, कुछ उनके लिए आपने प्लान तैयार किया? नहीं, बिल्कुल उनके जितने भी रहवासी मकान हैं उनकी मरम्मत का बिल्कुल हम प्रस्ताव जो बना करके पुलिस मुख्यालय भेजेंगे, जिससे कि हमें उनके मरम्मत की जो कार्रवाई है वो बिल्कुल निरंतर जारी रहेगी। और जो फरार मामलों में जो फरारी हैं आरोपीगण, उनकी गिरफ्तारी पे विशेष फोकस रहेगा। जी हमारे साथ मौजूद थे वही जबलपुर के पुलिस अधीक्षक सिद्धार्थ बहुगुणा जी। बहुत अच्छी तरीके से इन्होंने पुलिस की जो कार्यप्रणाली पर हमारे सवालों के जवाब दिए और आगे भी इनसे यही आशा है कि जो गुंडा तत्व है, जो आपराधिक वारदातें इसको नियंत्रण में लाएंगे और इस प्रकार से जो जनता का एक भरोसा है पुलिस पे वो बरकरार रहेगा। जबलपुर से संवाददाता विजय शुक्ला।